आफ्टरनून बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होम स्टडी पॉइंट में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। कल हमने आपको बताया था त्वरण के बारे में, आज हम आपको बताएंगे यहाँ पे कुछ नियम लिखे हैं, उन नियमों के बारे में बताएंगे। चलिए देखें, वस्तु का nवें सेकंड में विस्थापन x बराबर u प्लस 1/2 होगा। क्या होगा? 1/2। a बराबर ब्रैकेट में 2n माइनस 1 हो जाएगा। क्या? 2n माइनस 1 होगा। वस्तु का nवें सेकंड में विस्थापन क्या होगा? nवें सेकंड में विस्थापन x बराबर u प्लस 1/2 क्या होगा? 1/2। a बराबर ब्रैकेट में 2n माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ u बराबर प्रारंभिक वेग, यहाँ u बराबर प्रारंभिक, u क्या? प्रारंभिक वेग है। v बराबर अंतिम वेग, v क्या है? अंतिम वेग है। a एक समान त्वरण है। क्या है? a एक समान त्वरण है। गुरुत्व की अधीन उद्ग्रह गति। क्या? गुरुत्व के अधीन उद्ग्रह गति। जब कोई पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। क्या किया जाता है? ऊपर की ओर फेंका जाता है या मुक्त रूप से नीचे की ओर गिरता है। क्या किया जाता है? नीचे की ओर गिरता है। तब क्या होता है? तो वैसे पिंड की गति को गुरुत्व के अधीन उद्ग्रह गति कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्ग्रह गति कहते हैं। उद्ग्रह गति सरल रेखीय गति है। कौन सी? सरल रेखीय गति है। जब कोई पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर से फेंका जाता है या मुक्त रूप से नीचे की ओर गिरता है, उसे नीचे की ओर गिरता है, तो ऐसे पिंड की गति को क्या कहते हैं? गुरुत्व के अधीन उद्ग्रह गति कहते हैं। क्या कहते हैं? अधीन उद्ग्रह गति कहते हैं। उद्ग्रह गति सरल रेखीय गति होती है। कौन सी होती है? सरल रेखीय गति होती है। अब जब पिंड ऊपर की ओर फेंकी जाती है, क्या? जब पिंड ऊपर की ओर फेंकी जाती है, यहाँ पे देखो, a बराबर माइनस g हो जाएगा। क्या? a बराबर माइनस g और महत्तम ऊंचाई v बराबर माइनस 0 हो जाएगा। v बराबर माइनस 0। अतः गति के समीकरण निम्न होंगे। क्या होंगे? अतः गति के समीकरण निम्न होंगे। v बराबर u माइनस gt हो जाएगा। क्या हो जाएगा? v बराबर u माइनस gt या 0 बराबर u माइनस gt हो जाएगा। क्या हो जाएगा? u बराबर 0 बराबर u माइनस gt। यहाँ पे v क्या है? अंतिम वेग। u क्या है? प्रारंभिक वेग। क्या है? v है अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग। अब v h बराबर ut। क्या? h बराबर ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा? gt स्क्वायर हो जाएगा। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। क्या है? 2gh है। या 0 बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस 2gh हो जाएगा। महत्तम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय। क्या? महत्तम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय। क्या समय लगा? देखिए, ब्रैकेट में at, ब्रैकेट में ta। क्या? ta2 बराबर u अपॉन g। क्या? u अपॉन g अंडर रूट th अपॉन g। क्या हो जाएगा? अपॉन g हो जाएगा। पिंड द्वारा तय की गई महत्तम ऊंचाई। क्या? पिंड द्वारा तय की गई महत्तम ऊंचाई मैक्सिमम बराबर u स्क्वायर अपॉन क्या? u स्क्वायर अपॉन 2g। क्या है? 2g हो जाएगा। मैक्सिमम बराबर
2g। अब यहाँ पे देखो nवें सेकंड में तय की गई दूरी, क्या nवें सेकंड में तय की गई दूरी hn बराबर hn माइनस hn माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? hn माइनस 1 हो जाएगा बराबर u बराबर माइनस g अपॉन 2, u बराबर माइनस g अपॉन 2, ब्रैकेट में 2n माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2n माइनस 1। यदि u नियत हो तो t a अल्फा 1 अपॉन g, t a अल्फा 1 अपॉन t हो जाएगा। यहाँ t1 g2 बराबर t2 और g2 बराबर नियतांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियतांक। h मैक्सिमम अल्फा 1 अपॉन g हो जाएगा। क्या? h मैक्सिमम अल्फा 1 अपॉन g हो जाएगा। यदि g नियत हो तो t a अल्फा u या अल्फा u h मैक्सिमम अल्फा u स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्फा u स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube चैनल और स्टडी पॉइंट में बने रहिए। कल हम आपके साथ एक नई वीडियो फिर लेके आएंगे और आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछ सकते हो।